गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी की याद तुम्हें बार बार सता रही हो तो समझ लेना उनके हृदय में भी तुम ही हो। श्रीमद् भागवत गीता सार। जिंदगी में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। कान्हा कहते हैं, सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। झुकना नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह मुझे सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करना पड़े वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। समय जब न्याय करता है तब गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, ये तीन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, मुसीबत में साथ देने वाले को, दूसरा, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और तीसरा, मुसीबत में डालने वाले को। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। मानव क्षमता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे नाप जोख की किसी सीमा में सीमित रखा जाए। यह उस हद तक जा सकती है जिस हद तक आप में आगे बढ़ने का साहस है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अगर कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दे उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। जो चीज गलत है वो गलत है, चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि यही बोलकर बुरे बन जा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे इस तरह व्यवहार करो कि अगर कोई भी आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करें। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है
तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा आप बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। जब कोई भी इंसान किसी को बार बार पुकारता है तो उसे एक बार घूमकर देखना ही पड़ता है, कौन मुझे बुला रहा है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा अपने भक्तों की बार बार पुकार सुनकर उत्सुक हो जाते हैं और दौड़े चले आते हैं। भगवान इन चारों भक्तों की इच्छा पूर्ण किए। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। इंसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, यहां असंभव कुछ नहीं होता। या तो आपकी संगति बुरी है या आपका कर्तव्य। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप कर देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठ ही व्यक्ति की जड़ें दिला देता है। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा सा बालक रोता है, किंतु मां उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और असफलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। अपमान का बदला झगड़ा और लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को नीचा समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए बिना करो, जन्म सफल होगा। किसी को समझने के लिए भाषा की हमेशा आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, वह सबका हिसाब करता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का नाश हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में देखने लगती है। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं और ना हो तो अपने भी अजनबी।